जय हिंद साथियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासाब जी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 26 दिसंबर है और वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में यह मनाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों की शहादत के अवसर पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की अधिसूचना भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित की गई थी। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऐसे गुमनाम शहीदों की शहादत को याद करने के लिए एक चित्र प्रदर्शनी भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। तो आइए जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के इन छोटे छोटे बच्चों द्वारा की गई शहादत की कहानी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं, ये हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। और इनमें भी जो 2 छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चे यानी छोटे साहबजादे हैं, जिन्हें 26 दिसंबर सन 1704 को मुगलों द्वारा दीवार में चुनवा करके उनकी हत्या की गई थी। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की लासानी शहादत की गाथा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व 9 जनवरी 2022 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को याद करते हुए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस आयोजित किया जाए। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की बेमिसाल शहादत के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। तदनुरूप अब हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये हैं वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे। और ये जो महल आप देख रहे हैं, यह दोनों छोटे साहबजादों का जन्म स्थान है, आनंदपुर साहिब। ये बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के पिता और माता यहाँ दिखाए गए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी और माता गुजरी। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादों को बचपन में ही संगीत और अस्त्र शस्त्र दोनों ही शिक्षा प्रदान की गई, जिसका दृश्य आप इस चित्र में देख रहे हैं। मुगलों की सेना ने आनंदपुर साहिब के किले को घेर लिया, उस समय का यह दृश्य है। गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के साथ किले को छोड़कर जाते हुए सरसा नदी के तट पर गुरु गोविंद सिंह जी के विश्वास पात्र सैनिकों की मुगल सैनिकों से मुठभेड़ होती है, जहां भयानक युद्ध होता है। और इसी स्थान पर माता गुजरी अपने 2 छोटे साहबजादों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी से बिछड़ जाती हैं। माता गुजरी दोनों छोटे साहबजादों के साथ जंगलों में भटकती हुई कुम्मा माशकी नाम के एक व्यक्ति की कुटिया में उनकी यह रात गुजरती है। गंगू रसोइया नाम का व्यक्ति उन्हें मिल जाता है, जो उन्हें अपने घर ले जाता है। गंगू रसोइया उन्हें अपने गांव के घर में ठहराता है। गंगू रसोइया के मन में कपट होता है और लालच वश वह माता गुजरी की सोने की मुहरों से भरी हुई थैली को चुरा लेता है।
गंगू रसोइया मोरिंडा के कोतवाल के पास जाकर के माता गुजरी और उनके दोनों छोटे साहबजादों के अपने घर में होने की जानकारी देता है। मोरिंडा का कोतवाल उन्हें कैद कर लेता है। मोरिंडा का कोतवाल माता गुजरी और दोनों छोटे साहबजादों को गिरफ्तार करके सरहिंद लेकर जाता है। सूबाए सरहिंद का नवाब वजीर खान उन्हें एक ठंडे बुर्ज में कैद कर देता है। ठंडे बुर्ज की कैद से उन्हें अदालत ले जाया जाता है, जहां पर उन पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया जाता है। सूबाए सरहिंद की अदालत में दोनों वीर बालक इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतह का जयकारा लगाते हैं। दोनों बच्चे दृढ़तापूर्वक खड़े रहते हैं और मुग़लों द्वारा इस्लाम ग्रहण करने के दबाव के आगे नहीं झुकते हैं। इस चित्र में मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान हैं, जो छोटे साहबजादों के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं। पौष महीने की ठंडी रातों में मोतीराम मेहरा नामक व्यक्ति माता गुजरी और दोनों छोटे साहबजादों के लिए गर्म दूध लाकर उन्हें पिलाता है, उनकी सेवा करता है। दोनों छोटे साहबजादों द्वारा अपने इस्लाम स्वीकार न करने की बात पर अडिग रहने से चिढ़कर के काजी उन्हें दीवार में चुनवा देने का आदेश देता है और जैसे ही दीवार में चुनवा देने का आदेश होता है, दोनों वीर बालक मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी स्वयं अपने दोनों बच्चों को तैयार कर शहादत के लिए भेजती हुई और इस प्रकार सूबाए सरहिंद क्रूर मुग़लों द्वारा इन नन्हे बालकों को दीवार में चुनवा दिया जाता है। दीवार में चुनवाए जाते समय भी दोनों वीर बालक जपुजी साहिब का पाठ करते हैं तथा जयकारा लगाते हैं, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतह। यहीं का एक प्रसंग है कि जब दीवार चुनते हुए छोटे बालक के सिर तक आ जाती है, तब बड़ा भाई रोने लगता है और छोटा भाई उनसे कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो। तो बड़ा भाई कहता है कि मैं पैदा तो तुमसे पहले हुआ था, लेकिन तुम मेरे से पहले शहीद हो रहे हो। तो बड़ा ही मार्मिक दृश्य है यह। इस तरह से दीवार में चुनवा दिए जाने के कुछ समय पश्चात जब दीवार तोड़कर देखी जाती है कि दोनों साहबजादे जीवित हैं या नहीं, उस समय का यह दृश्य है। दोनों वीर बालक शहीद हो जाते हैं। इधर माता गुजरी ठंडे बुर्ज में देह त्याग देती हैं। दीवान टोडरमल मुग़ल दरबार में जाकर के और माता गुजरी तथा दोनों छोटे साहबजादों के पावन शरीरों के अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन खरीदते हैं और इसके लिए मुग़लों के द्वारा मांगी गई सोने की मोहरों को बिछाते हुए दीवान टोडरमल। और भाई मोतीराम मेहरा, जिन्होंने कि ठंडे बुर्ज में माता गुजरी और उनके दोनों छोटे साहबजादों की सेवा की थी, उसे तथा उसके परिवार को इस तरह से कोल्हू में पेर कर उन्हें सजा दी जाती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं महान सिख सेनापति बंदा बहादुर जी, जिन्होंने कि सूबाए सरहिंद के अत्याचारी शासन का अंत किया और उसे परास्त किया। यह जो किला आप देख रहे हैं, यह आनंदगढ़ साहिब है, जिसे सन 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी ने
छोड़ दिया था। यह है बिछोड़ा साहिब गुरुद्वारा, सहसा नदी के तट पर, जहां पर परिवार बिछड़ गया था, उस स्थान पर यह गुरुद्वारा बना हुआ है। और यह ठंडा बुर्ज साहिब, वह पवित्र स्थान जहां पर माता गुजरी और उनके साहबजादों को कैद करके रखा गया था। और ये जो आप देख रहे हैं गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, जो सरहिंद में स्थित है और जहां पर दोनों छोटे साहबजादों की शहादत हुई थी, वह स्थान है। और यह है ज्योति स्वरूप साहिब, अर्थात वह स्थान जहां पर माता गुजरी और उनके दोनों साहबजादों का अंतिम संस्कार दीवान टोडरमल द्वारा क्रय की गई भूमि पर किया गया था। तो साथियों, इस प्रकार बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीर बच्चों के नाम पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, जो निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। आप सभी को वीर बाल दिवस की शुभकामनाएं। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को नमन करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।